दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को ये कहा कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में सीपीआई, डीएमके और अन्य पार्टियों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये निर्देश दे कि वो तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी आरक्षण एक्ट 1993 को लागू करें। भारत में आरक्षण सभी राजनीतिक पार्टियों और जन सामान्य के बीच हमेशा एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इससे पहले भी इस तरह का फैसला सुनाया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु में आरक्षण का मामला क्या है। दोस्तों, मामला 11 जून को प्रकाश में आया जब एआईएडीएमके, डीएमके और सीपीआई समेत अन्य तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये निर्देश दे कि नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण दिया जाए। डीएमके पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हम अदालत से ये नहीं कह रहे कि एक सीमा से अधिक आरक्षण दिया जाए, बल्कि जो आरक्षण लागू है उसे लागू करवाने के लिए कहा जाए। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि 2006 के कानून के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें आरक्षित है, लेकिन केंद्र सरकार उन सीटों को भरने में नाकाम रही और इस कारण पिछले 3 सालों में ओबीसी छात्र छात्राओं की 10,000 मेडिकल सीटें उनसे छीन ली गई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे ताकि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी आरक्षण एक्ट 1993 को लागू किया जा सके। अब दोस्तों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग लोगों की भलाई के लिए सभी पार्टियां एक साथ मिलकर सामने आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को नहीं सुनेगा। अगर याचिकाकर्ता चाहें तो वे मद्रास हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस निर्णय के आते ही याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को वापस ले लिया ताकि वो मद्रास हाई कोर्ट में अपील कर सकें। दोस्तों, अब जानते हैं कि संविधान में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आर्टिकल 15(1) के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के अपवादों के बारे में। आर्टिकल 15 के 3 अपवाद हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्टिकल 15 के नियम 3 के अनुसार अगर बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। ये प्रावधान है बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिला आरक्षण। नंबर 2, आरक्षण की व्यवस्था। राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष उपबंध करें, जैसे कि नंबर 1, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट। नंबर 2, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण। अपवाद नंबर 3, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। राज्य को यह अधिकार है कि वह शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं जैसे कि निजी या अल्पसंख्यक राज्य से अनुदान प्राप्त इनमें प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बनाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आर्टिकल 15 के ये 3 अपवाद भी हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, सरकारी नौकरियों और सेवाओं में अवसर की समानता के बारे में। यह आर्टिकल बिना किसी भेदभाव के सभी को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, लेकिन इस आर्टिकल के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) क, आर्टिकल 16(4) ख तथा अनुच्छेद 16(5) राज्य को अधिकार देते हैं कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पिछड़ापन दिखाने के लिए आर्थिक पिछड़ापन यानी कि
इकोनॉमिकली बैकवर्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रकार संविधान में इन सभी आर्टिकल में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस तरह से आरक्षण किस वर्ग को किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है। अब आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, इसकी व्याख्या करना देश की सर्वोच्च अदालत का काम है। तो ये थी दोस्तों आरक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।